बी एस प्लस ए बी टी इक्वल टू कितना है एक्स वाई। अगर इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पहले हम लोग को चूंकि मालूम है आर इक्वल टू कितना होता है डी स्क्वायर, एस बराबर कितना होता है डी इंटू डी डैश, और टी बराबर होता है कितना डी डैश का स्क्वायर। ये चीज आप लोग को मालूम होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करेंगे, वैल्यू बैठा दो डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स वाई। तो सीएफ जो हम निकालते हैं, तो सीएफ में हमको सिर्फ एलएचएस से मतलब है, आरएचएस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग सीएफ का बात करेंगे, यहां पे देखो फोर सीएफ, जब हम सिर्फ सीएफ का बात करेंगे तो कितना लेंगे डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी स्क्वायर, और यहां पे इसे जेड होता है इक्वल टू 0। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। इज कितना हो जाएगा एम स्क्वायर ए प्लस बी एम ए बी बराबर 0। कहां से आया, हम लोग को मालूम है कि डी का वैल्यू कितना पुट करते हैं m, और डी डैश का वैल्यू कितना पुट करते हैं 1। ये गिवन इक्वेशन में डी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, डी डैश का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो मेरा क्या निकलेगा एक्सिलरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा m का वैल्यू आएगा। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, एम स्क्वायर, यहां से देखो एम ए एम बी ए बी इक्वल टू 0, यहां से कॉमन आएगा m, तो m प्लस ए, यहां से कॉमन आएगा b, m प्लस ए इक्वल टू 0, तो m प्लस ए इधर से हो गया m प्लस b इक्वल टू 0, तो देयरफॉर m का वैल्यू माइनस ए माइनस बी। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जैसे m का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे सीएफ। ये देखो सीएफ इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ए और बी दोनों डिफरेंट है। हम लोग सीएफ यहां पे दो कंडीशन पे देखे थे, एक इक्वल रूट होने पे और एक अनइक्वल रूट होने पे। तो यहां पे दोनों रूट्स अनइक्वल है, तो क्या हो जाएगा f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y माइनस बी एक्स। ये आपका निकल गया सीएफ। क्लियर है। जो सीएफ नहीं देखा होगा तो कम से कम यहां से समझ जाओ कि सीएफ ऐसे ही निकलता है। ये हो गया सीएफ। अब हम लोग को निकालना है पीआई। थोड़ा सा गौर से समझोगे पीआई का, ठीक है। पीआई बराबर क्या होता है, जब आरएचएस जो फंक्शन होता है, ठीक है, पीआई का फॉर्मूला होता है तुम्हारा एफ एक्स वाई बट्टा फंक्शन ऑफ डी डी डैश। अब बताओ एफ एक्स वाई का वैल्यू कौन है, यहां पे देखो कैपिटल एफ एक्स वाई का वैल्यू हो गया एक्स इंटू वाई, और एफ डी डी का वैल्यू कौन हो गया ये पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पी आई बराबर एक्स इंटू वाई बाय, ये देखो एफ डी डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहां पे इसको फैक्टर में तोड़े, फैक्टर में लिखेंगे, ध्यान दो, ये देखो ये दिख रहा है ना, इसी को फैक्टर के रूप में लिखेंगे। एम का मतलब डी, यहां लिख देना है डी प्लस कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का मतलब डी डैश, तो यहां पे हो जाएगा ए डी डैश, फिर हो जाएगा डी प्लस बी डी डैश, क्योंकि ऐसे भी हम लोग को फैक्टर में तोड़ना ही है, तो फैक्टर में तोड़ दिए। जब अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा तो उस समय हम लोग पीआई कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग होमोजेनियस बनाए थे कोएफिशिएंट वाला, क्या करते थे उसको 1 प्लस डी में कन्वर्ट करते थे, तो यहां पर भी वही काम करना है। तो ये जो फैक्टर में इसको पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करोगे,
अगर इसको तोड़ेंगे, एक मिनट, यहां से डी डी ये तो टूट जाएगा, इसको फैक्टर को तोड़ो, ए माइनस डी, देखो अगर यहां पे पार्शियल में टूट जाता तो बहुत इजी से बनता, अगर ए बी के जगह पे अगर 1 2 रहता तो काम आसान हो जाता है। यहाँ ए बी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे को बैठा दो, पूरे मतलब डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर। हम लोग कोई भी फंक्शन होगा तो प्लस माइनस एफ डी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हमको यहाँ पे 1 चाहिए, कितना चाहिए, 1 चाहिए। 1 नहीं है तो क्या करेंगे, पूरे को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, डी स्क्वायर को। तो चलो डी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप याद करोगे। एक्स इंटू वाई, डी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए प्लस बी, यहां से डी बचेगा तो ये हो जाएगा डी डैश बाय डी, एक डी तो कट गया, एक डी नीचे हो गया, और इधर हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी डी डैश बाय डी का होल स्क्वायर। अभी पूरे को ब्रैकेट बंद कर दो, थोड़ा सा लंबा होगा इसमें। अभी पूरा फंक्शन को ऊपर ले जाओ, 1 बाय डी स्क्वायर, देखो 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश बाय डी प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वाई। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, किसका, ये पूरे को x मान लेंगे। तो यहां पे देखिए 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1, हम लोग याद किए होंगे कितना होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो याद रखना है, यहाँ पे जितना पावर होगा उतना ही पावर तक ब्रेक करना है। अगर यहाँ पावर 1 है तो हम लोग यहीं तक लेंगे, कि कंसेप्ट है, इसको याद रखोगे बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो हम लोग x का पावर 1 तक लेंगे, अगर यह पावर 2 है तो x का पावर 2 तक लेंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि अगला टर्म 0 हो जाएगा, अगला टर्म 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, अगर मान लेते हैं कि डी डैश है और x है तो इसका वैल्यू 1 होगा, सॉरी डी डैश मतलब y, और अगर डी डैश का स्क्वायर y है तो मतलब कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट में क्या होगा 1, दूसरा डिफरेंशिएशन में क्या होगा 0। इसलिए यहाँ पे जितना पावर होगा हम लोग x का पावर उतना ही तक एक्सपेंड करेंगे, आगे भी कर सकते हो लेकिन सुविधा के लिए हम लोग उतना ही करेंगे, उसके बाद वाला सारा टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ छोटा सा कंसेप्ट भी पढ़े थे, याद कर लो कि d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशिएशन, डेल बाय डेल एक्स, और डी डैश का मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल वाई। यहां तक दिख रहा है। उसी तरह से 1 बाय डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 बाय डी डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सब पार्शियली होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वहां पे y कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वहां x कांस्टेंट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, और इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो पहले इसको लिखो फिर हम आगे काम करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक मिनट। अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग पीआई में, ये पूरे को x मान लो, ये दिख रहा है ना, ये पूरे को x मान लो, और ये हो गया 1, तो हम 2 ही टर्म तक तोड़ेंगे तो 1 माइनस क्या होगा x, यहां लिखेंगे 1 माइनस x, x का मतलब पूरा को लिख देना है। ठीक है, यानी a प्लस बी
डी डैश बाय डी, ब्रैकेट बंद है, 1 बाय नीचे कितना है डी स्क्वायर, ये वाला। अब आगे चलते हैं, प्लस, तो यहां पे माइनस हो जाएगा ए बी डी डैश का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर, इसके आगे सब जीरो हो जाएगा, लेने का जरूरत नहीं है, x इंटू वाई। हम लोग को अब यहां पे ध्यान देना है, अभी एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर इसके साथ, फिर सेकेंड टर्म के साथ, चलो मल्टीप्लाई करो, 1 बाई डी स्क्वायर का भी रहने दो, एक्स वाई आ जाएगा 1 के साथ, तो x इंटू वाई होगा, चलिए माइनस ए प्लस बी डी डैश बाय डी, इधर हो गया एक्स वाई। एक चीज ध्यान देना है, डी ऊपर भी है डी नीचे भी है, तो पहले किसका काम करोगे, ऊपर वाला का कि नीचे वाला का? पहले ऊपर वाला काम करेंगे। ऊपर का डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, नीचे का डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। हम लोग क्या पहले पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन पढ़ते हैं? हम लोग पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो काम पहले डिफरेंशिएशन का करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन का काम करेंगे। तो पहले ऊपर का काम करेंगे हम लोग, तो ए बी डी डैश का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एक्स वाई, 1 बाय डी स्क्वायर एक्स वाई। अब यहां पे देखो, डी डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, वो किसको डिफरेंशिएट करेगा, ध्यान देगा, ए डिफरेंशिएट करेगा किसको, वाई को। एक्स यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो बच जाएगा क्या एक्स, तो ए प्लस बी यहां पे बचेगा एक्स बट्टा डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ए बी, अभी डी स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करेगा, वाई को, कितना बार करेगा, 2 बार। यहां पे ध्यान दो, अगर एक बार डिफरेंशिएट किए तो कितना आया 1, और एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा जी। हम इसीलिए बताए थे क्योंकि हम लोग को मालूम है अगर पावर n है और यहाँ पे y का पावर n माइनस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, यानी कि पावर सेम है तो चलो डिफरेंशिएशन मालूम है, अगर ज्यादा डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यानी कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार में 1, दोबारा में 0, तो ये पूरा 0 हो गया, इसलिए अगला टर्म हम लोग नहीं लेते हैं। अब आते हैं 1 बाई डी स्क्वायर एक्स वाई ए प्लस बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहां लिखना है एक्स स्क्वायर बाय 2, ये तो 0 हो गया, काम खत्म। अभी नीचे देखो डी स्क्वायर, अब इसको अंदर ले जाओ, y कांस्टेंट है, x बाय डी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 डी स्क्वायर। अब हम लोग को यहां पे इंटीग्रेट करना है, x को इंटीग्रेट करना है कितना बार, 2 बार। कितना बार इंटीग्रेट करना है, 2 बार। रफ में देखो 1 2 x dx, समझो एक बार इंटीग्रेट किए तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। अब इसी कंसेप्ट में यहां लिखना है, इतना काम करने का जरूरत नहीं है, ये समझा दिए। ठीक है, अगर दिक्कत है किसी को तो नोट कर सकते हो, एक्स बाय डी स्क्वायर का मीनिंग यही होता है। अब इसी का यूज करेंगे, तो एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर, और एक बार डिफरेंशिएट किया तो पावर कितना 3। अब यहां नीचे कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2, 3 में घटा देना, फिर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 पावर बढ़ा देंगे, अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, तो एक्स का पावर कितना 4, तो पहले से 2 था तो यहां लिखेंगे 4, 4 में घटा देंगे तो 3। ये देखो आपका आ गया एक्स क्यूब बाय 6 माइनस, अभी सबका काम नहीं है, ए प्लस बी एक्स के पावर 4, 4 से 12, 12 दूना 24, ये निकल गया मेरा पी आई। ठीक है, अब जब पी आई निकल गया हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है,
तो कितना हो जाएगा, देखो जनरल सोल्यूशन यानी कि Z इक्वल टू होता है CF प्लस PI। ध्यान देना, जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, Z इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF हम लोग को कितना निकला था, F1 y माइनस AX, F2 y माइनस BX प्लस, अब ये देखो ये हो गया PI। तो PI कितना निकला है, y एक्स क्यू बाय 6 माइनस ए प्लस बी एक्स के पावर 4 बाय 24, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, CF और PI निकालते हैं। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो वह तुम्हारा कंप्लीट होता है। पहला क्लास में जो हम लोग देखे तो उसमें मेरा RHS 0 था, तो 0 रहने पे सिर्फ क्या निकलेगा, CF, और वही CF तुम्हारा हो जाता है Z। अगर RHS में कोई फंक्शन डिफाइन है तो PI निकलेगा, दोनों का सम आपका Z के बराबर होगा। तो सारा क्वेश्चन अलजेब्रिक का फंक्शन का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। देखो देखो इसको सॉल्व करना है तो पहले हम लोग इसको D में कन्वर्ट करेंगे। तो D में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, D का पावर 3, D डैश का पावर 3, Z इधर से हो जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू, यानी हम लोग को D में लाना है। और D में लाने के बाद क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी क्वेश्चन इज कितना हो जाएगा, एम क्यू माइनस 1 बराबर 0। क्यों, D का वैल्यू m और D डैश का वैल्यू 1। अब हम लोग Q का वैल्यू निकाले होंगे, 3 रूट से आता है, एक 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब का स्क्वायर रूट हम लोग निकाले थे, इसको सॉल्व करेंगे, m माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो यहां से इमेजिनरी रूट देगा, तो m का वैल्यू 1, दूसरा होता है ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, हम लोग पढ़े होंगे बचपन में। तो यहां से CF निकालेंगे, तो CF का वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 y प्लस x, दूसरा F2 y प्लस ओमेगा, और F3 y प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये निकल गया हम लोग को क्या, CF। अब जब CF निकल गया तो हम लोग को निकालना है PI। देखो चलिए, PI का फॉर्मूला क्या था, F एक्स वाई बट्टा F डी डी डैश डैश। चलिए F एक्स वाई का वैल्यू कितना है, ये देखो एक्स क्यू वाई क्यू, नीचे डी क्यू माइनस डी क्यू डैश। अब यहां पे 1 लाना है तो डी क्यू क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सीधा डी क्यू को कॉमन ले लो, तो 1 बाय डी का पावर 3 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस डी डैश का पावर 3 बाय डी का पावर, इधर कितना है एक्स क्यू वाई क्यू। देखो 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे, 1 बाय डी क्यू, 1 माइनस डी डैश का पावर 3, डी का पावर 3 का माइनस 1 होगा। फिर जो अभी फॉर्मूला लिखवाए थे, तो इसमें भी ज्यादा नहीं तोड़ना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट, कहां तक जाना है, फर्स्ट टर्म। तो 1 बाय डी का पावर 3, 1 प्लस डी डैश क्यू बाय, आगे जाओगे तो 0 हो जाएगा, कैसे सो देखो लिख सकते हो, स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, यहां पर भी 6 हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्यू वाई क्यू, 1 बाय डी क्यू मल्टीप्लाई करो एक्स क्यू वाई क्यू। अब इसमें डी डैश 3, एक्स का पावर 3 वाई का पावर 3 बाय डी क्यू, अब इधर 0 हो जाएगा सब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 3 है। अगर जहां पर भी वेरिएबल का पावर से अगर डी का पावर ज्यादा हुआ उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 बाय डी का पावर 3 एक्स क्यू वाई क्यू, अभी दोनों का पावर देखो सेम है, तो हम लोग पढ़े होंगे ना, डी एन
x के पावर n बराबर होता है कितना, फैक्टोरियल n। सक्सेसिव डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, अगर पावर सेम है उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n। तो हम लोग कितना लिखेंगे, यहां पे फैक्टोरियल 3, चलो अब वाई क्यू कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यू बाय डी का पावर 3। अब इसको कितना बार इंटीग्रेट करना है, 3 बार। कितना बार करोगे, 3 बार। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। अब इसको पहले 3 बार इंटीग्रेट कर लो, तो x का पावर 3 डी का पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इसको कितना बार इंटीग्रेट करना है, 6 बार। ठीक है, अब इसको 3 बार करना है, इसको 6 बार करना है। चलो इंटीग्रेट करो, तो कितना हो जाएगा, y का पावर 3 x का पावर 3 बार, तो 4 5 6, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 6। तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा कितना, 4 5 6, यहां लिखना है 4 × 5 × 6। अब इसका हो जाएगा कितना, 3 है, तो 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा x का पावर 9। और इसी को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। ये आपका देखिए 6 6 कटेगा, ये हो गया वाई क्यू एक्स का पावर 6 बाय 6 5 30 और 4 3 12 120 और x का पावर 9। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 10080। ई निकल गया पी आई। अब हम लोग को जब निकल गया पी आई तो z बराबर क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ का वैल्यू यहां पे, अब पी आई का वैल्यू यहां पे, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आप लोग को बनाना है, ठीक है। हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइप का फंक्शन, लिख लो।